morning, children. Today I am here with a fresh start. As you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों को सारा वर्क न्यू और इम्प्रूव करके भेजा जाएगा अब तो। और मुझे पता है कि आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे अपने न्यू कोर्स की बुक्स देखने के लिए। तो दिस इज़ योर न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 5th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें है, आपका फर्स्ट चैप्टर द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी होती है एक ऐसी बुक जिसमें आपको वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं। जो टफ़ वर्ड्स हमें लगते हैं, कई बार हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें नहीं समझ में आते कई वर्ड्स, क्योंकि एक ही मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जब हमें वर्ड्स नहीं मिलते तो वो हमें कहाँ मिलते हैं मीनिंग? डिक्शनरी। आजकल तो फ़ोन है, लोग गूगल करते हैं और मिल जाता है। पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग डिक्शनरी में ही ढूंढते थे। ठीक है, तो डिक्शनरी होती क्या है? बेसिकली डिक्शनरी में आपको जो भी वर्ड्स होते हैं सारे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए टू जेड जितने भी लेटर हैं आपके वो सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ABCD पूरे जेड तक, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, सारे वर्ड्स आपको वैसे ही मिलते हैं। जैसे कि सारे वर्ड्स पहले ए से होंगे, तो ए में भी कैसे होंगे? ए से सारे वर्ड्स हैं लेकिन ए के बाद बी वाले वर्ड्स पहले होंगे, फिर ABC वाले वर्ड्स पहले होंगे। ठीक है, जब ए के ये सारे वर्ड्स A to Z ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बी के स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से पूरी डिक्शनरी में Z तक आपको वर्ड्स दिए होते हैं। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज 1 क्या है आपकी? नंबर द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले क्या आता है हमारे लेटर्स में? ए। तो ए ढूंढिए, ए वाला कोई वर्ड है इसमें? नहीं है। तो इसके बाद हम कौन सा देखेंगे? बी वाला। तो बी वाला देखेंगे हम पहले, सबसे पहले नंबर पे हमको बी में दिया है ए वाला, सॉरी हाँ। और उसके बाद ये एक जी पे भी बी वाला है और उसके बाद है एक बी वाला आपका ये ओ वाला। ठीक है, ये 3 आपको बी वाले दिए हैं। अब इसमें हम कैसे गैस करेंगे कि कौन सा पहले लगेगा? तो कैसे लगेगा? सबसे पहले बी के बाद हमारा पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमारे A to Z में होता है ए। तो बी के बाद ए वाला कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है हमारे पास? ये बास्केट। तो बास्केट हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। देन 2 हैं बी वाले, BI दोनों में BI है। तो अब उसके बाद थर्ड लेटर देखेंगे BIT और BIG। तो जी पहले आता है या टी पहले आता है? जी पहले आता है, तो जी वाला सेकंड नंबर पे और ए वाला थर्ड नंबर पे। इसके बाद है आपका बी के बाद क्या आता है हमारा? सी। तो सी वाले कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? सी वाले वर्ड्स हम ढूंढेंगे इसमें। सी वाले वर्ड्स हमारे पास एक ये है चिली, एक क्लाउन, और कौन सा है? और नहीं है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स हैं सी वाले। अब सी वाले में एक में CH है और एक में CL। तो इसमें कौन सा है हमारा? पहले कौन सा आएगा? CH, क्योंकि L से पहले H आता है। तो चिली हमारा 4 नंबर और क्लाउन हमारा 5 नंबर। इसके बाद है हमारा सी के बाद आता है डी। तो डी वाले कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? एक है आपका डिसिप्लिन, एंड देन डिजी, एंड देन आपका कोई नहीं है। दो ही वर्ड्स हैं आपके डी वाले। तो दोनों में देखिए DI दिया हुआ है। तो हम पहले कौन सा लेंगे? इसमें एक में है DIZ और DIS। तो ऑब्वियस सी बात है कि Z सबसे एंड में आता है तो वो हमारा बाद में जाएगा। 6 नंबर पे आएगा हमारा डिसिप्लिन और 7 पे डिजी। देन इसके बाद हम देखेंगे डी के बाद हमारा क्या आएगा? ई पे हमारा क्या है? ई पे हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक है ईजी और क्या है? एनिमी, और कुछ भी नहीं है। 2 ही वर्ड्स हैं ई वाले भी। तो EA और EN। तो ए पहले आता है, तो ईजी पहले और एनिमी उसके बाद। अब कौन सा देखेंगे? एफ से कोई वर्ड है हमारे पास? नहीं है। ABCDEFG। उसके बाद क्या आता है? जी से हमारे पास एक ग्लैड है, और कौन सा है? ग्लिटर है, और कौन सा है? और है हमारे पास ग्लो, और कौन सा बताइए? उसके बाद नहीं है। ठीक है,
नहीं, ग्लू है, एक और है ना ग्लू हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे? तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ग्लिटर। तो ग्लिटर ही सब ग्लैड ग्लैड आएगा सबसे पहले, क्योंकि GL है दोनों में, लेकिन यहाँ पे GLA है, तो ग्लैड आ गया। उसके बाद 10 नंबर पे और 11 पे आ गया आपका ग्लिटर, एंड देन 12 पे आएगा आपका कौन सा? ग्लो, क्योंकि ग्लो और ग्लू दोनों में GL है, लेकिन वहाँ O है और नीचे ग्लू में U, तो U बाद में आता है O के, इसलिए ग्लो पहले आएगा और ग्लू बाद में। एंड देन अब इसके बाद कौन सा है हमारा? ABCDEFG H। H से कोई वर्ड है हमारे पास? H से है हमारे पास एक ही है, हेल्दी, तो हेल्दी आपका आ गया 14 पे, एंड देन लास्ट बचा हमारे पास लार्ज, वो आ गया आपका 15 पे। ठीक है, तो अभी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे होता है। जब भी आपके टीचर्स भी आपका रजिस्टर में नाम लिखते हैं तो वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपके रोल नंबर्स डिवाइड होते हैं। अब देखिए बी वाली एक्सरसाइज है आपकी रिडल्स। रिडल्स क्या होता है? रिडल्स होती हैं पहेलियाँ। ठीक है, रिडल मतलब पहेली, छोटी छोटी पहेलियाँ जो फन के लिए, मज़े के लिए पूछी जाती हैं या खेली जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैन यू गैस हु एम आई? क्या आप गैस कर सकते हो कि मैं कौन हूँ? तो फर्स्ट वन इज़ आई एम अ बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स यू टू टेस्ट। मैं एक बॉडी पार्ट हूँ जो आपको टेस्ट करने में हेल्प करता है। कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमें सबसे पहले उसका टेस्ट पता चलता है। वो हमें किससे पता चलता है? हमारे कौन से बॉडी पार्ट से? टंग से। ये आपने सेंस ऑर्गन्स में भी पढ़ा होगा, टंग। ठीक है, सेकेंड वन इज आई एम मेड ऑफ वुड एंड लिड, यू यूज मी टू राइट और कलर। मैं किससे बना हूँ? मैं बना हूँ लकड़ी और लिड से। आप मुझे लिखने के लिए और कलर करने के लिए यूज़ करते हो, तो क्या होगा? अब इसमें कलर्स मत सोच लेना, क्रेयॉन्स नहीं आएंगे, क्योंकि क्रेयॉन्स लकड़ी के नहीं बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगी आपके पेंसिल, क्योंकि पेंसिल कलर भी आते हैं और आपके नॉर्मल पेंसिल भी लकड़ी और लिड से बनी होती है। नंबर थर्ड इज आई शाइन इन द स्काई एंड गिव यू हीट एंड लाइट। मैं आपको सूरज और रोशनी देता हूँ स्काई में। ठीक है, और स्काई में चमकता हूँ और गर्मी और रोशनी देता हूँ, तो वो एक ही चीज़ होती है, सबको पता है क्या है? सन। ठीक है, अब नीचे इसमें लिखा हुआ है नाउ लुक फॉर दीज आंसर्स इन द डिक्शनरी टू फाइंड आउट वेदर यू हैव गेस्ड राइट। तो ये तो आंसर्स मैंने आपको बता ही दिया और ये आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी है एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी में आपका क्या दिया है? देखिए एक्सरसाइज सी है डिक्शनरी गेम। एक गेम दिया हुआ है फन के लिए बस। फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। ये तो क्लास के लिए दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं आप क्लास में इसको खेलो, आप अपने घर पे भी, इस टाइम बहुत टाइम है, समझ नहीं आता होगा क्या खेलें क्या खेलें, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ ये गेम ट्राई कर सकते हो। थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगी आपकी इससे। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, मम्मी पापा भाई बहन आपके जो भी हैं, सब अलग अलग बैठ जाओ। ईच स्टूडेंट विद अ वर्ड राइट्स अ वर्ड ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एंड पुट्स इन अ बोल। आप सब एक एक वर्ड उस पर लिखो एक स्लिप पे और उनको फोल्ड करके एक बोल में डाल दो। जैसे वो वाला गेम खेलते थे हम लोग, जैसे चिट उठाते हैं तो कोई गाना आ जाता है तो हम लोग उसके ऊपर गाना गाते हैं या डांस करते हैं, ये उसी टाइप का गेम है, लेकिन थोड़ा नॉलेजेबल गेम है। तो आप सबको क्या करना है, सारे फैमिली मेम्बर्स को एक एक वर्ड लिखना है स्लिप पे, जो वर्ड्स के मीनिंग आपको शायद समझने में दिक्कत होती है वो वाले। ठीक है, वो एक बाउल में डालिए और फिर सब एक एक करके एक स्लिप उठाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। जिसके पास जो वर्ड आया, किसी के पास कोई भी वर्ड आ सकता है, तो अब आपको देखना है कि आपको उसका मीनिंग आता है या नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, फ़ोन में ढूंढ सकते हो, जिसके पास डिक्शनरी नहीं है वो फ़ोन में ढूंढ सकता है। तो डिक्शनरी में ढूंढोगे कैसे? कैसे ढूंढोगे? अगर समझो कि आपके पास आया है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन के लिए आप सबसे पहले डी वाले अल्फ़ाबेट्स पे जाओगे। डी के बाद आपको पता है डिसिप्लिन में DIS है, तो DIS वाला ढूंढो। तो ज़रूरी नहीं है आप DA से स्टार्ट हो जाओ,
DA से स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वर्ड ढूंढने में। DIS से देखो सीधा तो आपको बहुत जल्दी वर्ड्स मिलते हैं। इस तरीके से आप डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढना भी सीख जाओगे। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।